हेलो जी स्टूडेंट्स, मैं अदिति व्याख्याता गवर्नमेंट पंडित जयरन आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से आज एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का एक टॉपिक जो कि है डिजीज कंट्रोल मेथड्स। इस टॉपिक को जो है आज इस वीडियो लेक्चर के द्वारा जो है आज आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आइए डिजीज कंट्रोल मेथड जो है वह जानते हैं। बट डिजीज कंट्रोल मेथड्स को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि डिजीज कंट्रोल मेथड्स उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो डिजीज कंट्रोल मेथड्स जो है हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वह है प्लांट्स के लिए, यानी कि प्लांट्स में जो है हम किसी भी डिजीज को उत्पन्न होने से किस तरीके से रोक सकते हैं। तो ये जो प्लांट डिजीज कंट्रोल की जो मेथड्स होती हैं ये दो तरीके से होती हैं। लाइक इट कैन बी आइदर प्रिवेंटिव, ठीक है, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम या तो प्रिवेंटिव मेथड्स ले सकते हैं, या फिर अगर कोई डिजीज उत्पन्न हो गया है तो उसको जो है कंट्रोल करने के लिए वेरियस टाइप ऑफ कंट्रोलिंग मेथड्स जो है वो यूज कर सकते हैं। तो आइए इसका जो है हम लोग सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि हम प्लांट्स में जो है डिजीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हम कभी भी जब प्लांट्स में जब डिजीज है उसको कंट्रोल करना है तो हम जनरली जो है प्लांट्स को कभी भी इंडिविजुअली ट्रीट नहीं करते हैं। हम जो है प्लांट्स को जो है जनरली ट्रीट करते हैं एज पॉपुलेशंस जो है हम प्लांट्स को जो है ट्रीट करते हैं, नॉट एज इंडिविजुअल्स की तरह जो है ट्रीट किया जाता है ओनली इन रेयर केसेस। जैसे कि रेयर केसेस में जो है इंडिविजुअली ट्रीट किया जाता है, जैसे कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, या फिर जो है ऐसे प्लांट्स जिनमें कि क्या हुआ है वायरस, ठीक है, वायरस के द्वारा जो है डिजीज उत्पन्न हुआ है। तो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट जो हैं इनको क्या कर सकते हैं, हम ट्रीट कर सकते हैं इंडिविजुअली। बट इसके अलावा जो है बाकी प्लांट्स को जो है ट्रीट नहीं किया जा सकता है इंडिविजुअली, बिकॉज ये जो जनरली जो डिजीजेस उत्पन्न होती हैं वो इकोनॉमिकल प्लांट्स में होती हैं, जो जिनका कल्टीवेशन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तो ट्रीज को छोड़कर जो है डैमेज या फिर लॉस जो कि इंडिविजुअल प्लांट्स को होता है उसे इनसिग्निफिकेंट माना जाता है, ठीक है। इसलिए जो है कंट्रोल मेजर्स जो होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये कंट्रोल मेजर्स का जो मेन एम होता है, ठीक है, कंट्रोल मेजर्स का मेन एम क्या होता है, टू कंट्रोल, ठीक है, टू कंट्रोल द डिजीजेस, जिसको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि किसी भी प्लांट पॉपुलेशन जो कि इन्फेक्टेड है उसे बचाना इंस्टेड ऑफ सेविंग फ्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। मेन एम क्या है, किसी भी प्लांट पॉपुलेशन जो कि इन्फेक्टेड है उसे बचाना इंस्टेड ऑफ सेविंग फ्यू इंडिविजुअल्स। यह क्या है, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। जब हम कंट्रोल मेथड्स की बात करते हैं तो हम प्लांट्स में जो है कुछ मेजर्स लेते हैं जिसके द्वारा जो है हम प्लांट्स में जो है इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यह मेथड्स जो हो सकते हैं वो है मोस्टली प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं इससे क्या समझते हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर्स जो है इससे आशय है प्रोफाइलेक्टिक मेथड से, ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक मेथड्स, जिसका मतलब ये होता है ओनली फ्यू सिचुएशंस में जो है जनरली क्या किया जाता है, क्यूरेटिव या फिर थेरापेटिक मेथड्स जो है प्लांट डिजीज में किया जाता है। प्रिवेंटिव या फिर प्रोफाइलेटिक मेथड्स का मतलब ये होता है कि प्लांट्स में जो है पहले से ही हम लोग कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले आए जिसके द्वारा जो है वो डिजीज उत्पन्न ही ना हो। इसको कहते हैं हम प्रोफाइलेक्टिक मेथड्स। लेकिन जब कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जिनमें कि जो है प्लांट्स में डिजीज उत्पन्न हो जाता है तो हम उन्हें किस तरीके से रोक सकते हैं, तो उन सिचुएशंस में जो है हम क्यूरेटिव या फिर थेरापेटिक जो मेथड्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मेथड्स ऑफ डिजीज कंट्रोल।
मेथड्स ऑफ डिजीज कंट्रोल। मेथड्स ऑफ डिजीज कंट्रोल से क्या आशय है? मेथड्स ऑफ डिजीज कंट्रोल का मतलब ये होता है कि हम किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा जो है इन डिजीजेस को रोक सकते हैं। तो प्लांट डिजीज कंट्रोल करने के लिए जो है वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं, जिनमें से जनरली जो है प्लांट डिजीज कंट्रोल के मेथड्स जो होते हैं उनको जनरल अगर ओवरव्यू देखा जाए तो उनको कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, कैटेगराइज किया जाता है इन टू। ठीक है, पहला है प्रोफाइलेक्टिक मेथड्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव। देन दूसरा मेथड जो होता है डिजीज को कंट्रोल करने का वो होता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इन दो मेथड्स जो हैं, इन दोनों मेथड से जो है प्लांट्स में जो है डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए प्लांट डिजीज कंट्रोल मेथड के जो कंट्रोल मेथड्स हैं उनको हम एक बार डायरेक्टली जो है देखते हैं, इनको ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो है हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल में, वो है प्रोफाइलेक्टिक या फिर प्रिवेंटिव। ठीक है, आइए जानते हैं प्रोफाइलेक्टिक मेथड्स को। प्रोफाइलेक्टिक मेथड ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो है प्रोफाइलेक्टिक मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल को जो है डीपली स्टडी करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम इम्यूनाइजेशन मेथड्स एंड रेगुलेटरी मेथड्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। तो प्रोफाइलेक्टिक मेथड्स जो हैं उनसे क्या आशय है? तो प्रोफाइलेक्टिक मेथड जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने कहा है कि प्रोफाइलेक्टिक मेथड ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल से आशय है अबाउट इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, तो प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स जो होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स, ये जो प्रोफाइलेक्टिक मेथड ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल होते हैं इनमें जनरली क्या किया जाता है? होस्ट प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एक्सपोजर टू द पैथोजेंस, इन्फेक्शंस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, इस एक्चुअल में इसका प्रोफाइलेक्टिक मेथड का जो है मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी कंडीशन में जो है क्या कर सके, हम प्लांट्स को, होस्ट प्लांट जो हैं उन होस्ट प्लांट्स को क्या कर सके, डायरेक्टली बचा सकें। किससे? टू द एक्सपोजर ऑफ पैथोजेंस, इन्फेक्शंस और एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? होस्ट प्लांट्स को जो है बचाना फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ पैथोजेंस, इन्फेक्शन और एनवायरमेंटल कंडीशंस, जिसके द्वारा जो है प्लांट्स में जो है डिजीज उत्पन्न ही ना हो। अगर प्लांट्स में डिजीज ही उत्पन्न नहीं होगी तो फिर जो है हमें डिजीज को जो है प्रॉपरली कंट्रोल करने का कोई जरूरत ही नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स कि जो है अगर प्लांट्स में जो है पैथोजेंस हैं, ठीक है, इन्फेक्शंस है या फिर वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा कि जो है हम डायरेक्टली अगर प्लांट्स को इनके कांटेक्ट में नहीं आने दे रहे हैं तो डिजीज जो है उत्पन्न ही नहीं होगी। तो जो है डिजीज क्या हो जाएगी? प्रिवेंटिव हो जाएगी। डिजीज जो होगी प्रिवेंटिव हो जाएगी। तो क्या होगा? डिजीज जो है उत्पन्न ही नहीं होगा। देन ये प्रोफाइलेक्टिक मेथड्स जो होते हैं प्लांट डिजीज कंट्रोल के, ये जनरली क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द इन्फेक्शन। ये मेथड क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को, प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को फ्रॉम इन्फेक्शंस। ठीक है, अब इस प्रक्रिया को जो है 3 तरह से जनरली स्टडी किया जाता है। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? मेथड्स ऑफ प्रोफाइलेक्टिक कंट्रोल। कौन कौन से हैं मेथड्स? पहला मेथड जो होता है वो होता है एक्सक्लूजन।
दूसरा मेथड क्या होता है? इरेडिकेशन। तीसरा मेथड क्या होता है? प्रोटेक्शन। ठीक है, इन तीनों मेथड्स का उपयोग करके जो है हम क्या कर सकते हैं, हम जो है पैथोजेंस हैं या इन्फेक्शन है या एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, उनको जो क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशंस में ला सकते हैं जिसके द्वारा जो है प्लांट्स या फिर होस्ट प्लांट्स जो हैं उनके अंदर जो है डिजीज उत्पन्न ही ना हो। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। आइए एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन और प्रोटेक्शन को जो है थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन क्या होती है? एक्सक्लूजन को जो है हम एक और वर्ड से जानते हैं, वो होता है लेजिस्लेशन। ठीक है, एक्सक्लूजन वर्ड को जो है हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेशन। ठीक है, इस एक्सक्लूजन की प्रक्रिया में जो है हम क्या करते हैं, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि पैथोजेंस जो हैं कंप्लीटली क्या करें, दूर रहें। ठीक है, पैथोजेंस क्या करें, दूर रहें फ्रॉम द होस्ट प्लांट्स या फिर होस्ट क्रॉप जहां पे ग्रो करवाया जा रहा है, वहां जो है हम क्या कर सके, पैथोजन को एंट्री ही ना दे सके। तो दैट मीन्स कि जो है हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं कि वी आर कीपिंग द पैथोजेंस अवे फ्रॉम होस्ट प्लांट्स। ठीक है, या फिर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट stopping the entry of pathogens in a field। ठीक है, where host plants are being planted। तो हम क्या कर सकते हैं, जो है हम ये दो मेथड्स का जनरली एक्सक्लूजन की प्रोसेस में उपयोग करते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, लेजिस्लेशन जो है इसको वर्ड को कहा जाता है एक्सक्लूजन को। और इसमें क्या करते हैं हम, जो है जनरली पैथोजेंस को कोशिश करते हैं कि जो है होस्ट प्लांट से जो है दूर रहें। इसके अलावा जो है हम एंट्री ऑफ पैथोजेंस को जो है कम्प्लीटली उस फील्ड एरिया में जहां पे वो जिन होस्ट प्लांट्स हैं उनमें डिजीज उत्पन्न कर सकता है, उस डिजीज को जो है उत्पन्न होने से ही डायरेक्टली वहीं पे रोक दें। अब इस एक्सक्लूजन की जो प्रक्रिया होती है उसको दो मेथड से अचीव किया जाता है। तो टू मेथड्स ऑफ एक्सक्लूजन, तो वो दोनों मेथड्स ऑफ एक्सक्लूजन कौन कौन से हैं? पहला हो सकता है क्वारंटाइन मेथड, पहला मेथड हो सकता है क्वारंटाइन मेथड। दूसरा मेथड हो सकता है इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, इन दोनों क्वारंटाइन और इंस्पेक्शन मेथड्स के बारे में जो है हम रेगुलेटरी मेथड्स में जो है ज्यादा डीपली स्टडी करेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वो है हमारा इरेडिकेशन। इरेडिकेशन, इरेडिकेशन शब्द से क्या समझते हैं? इरेडिकेशन शब्द जो है जनरली यूज किया जाता है कि कंप्लीटली जो है हम क्या कर सकें, रिडक्शन ऑफ इनोक्यूलम कर सकें। यानी कि जो है इस प्रोफाइलेटिक मेथड में हम यह कोशिश करते हैं, ठीक है, कि जो पैथोजेंस हैं अगर एंट्री कर चुके हैं इनसाइड द होस्ट प्लांट ग्रोइंग एरिया, तब किस तरीके से जो है हम इन्हें एलिमिनेट कर सकें, या फिर जो है क्या है ये एलिमिनेशन की प्रोसेस है, किस तरीके से एलिमिनेट कर सकें फ्रॉम एन एरिया। ठीक है, इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जो है वेरियस मेथड्स जो है हम यूज करते हैं। एलिमिनेट करने की प्रक्रिया के लिए जो है हम वेरियस मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि है रोगुइंग, दूसरा है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ होस्ट प्लांट्स, थर्ड sanitation, fourth eradication of plant part, ठीक है, eradication of plant part affected, नेक्स्ट जो है eradication of alternate host, eradication of अल्टरनेट होस्ट। नेक्स्ट मेथड होता है इस डिजीज को कंट्रोल करने का
एराडिकेशन के अंदर क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। एंड लास्ट जो मेथड होता है इस डिजीज को कंट्रोल करने का वो होता है फिजिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स। आइए थर्ड मेथड जान लेते हैं, वो कौन सा है, वो है प्रोटेक्शन, डायरेक्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोटेक्शन। डायरेक्ट प्रोटेक्शन के मेथड्स में क्या करते हैं, इस मेथड में उन सभी मेजर्स को पर ध्यान दिया जाता है जिनके द्वारा स्पोर जर्मिनेशन होने से रोक सकें। ठीक है, इसका मेन एम क्या होता है, टू स्टॉप जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, यानी कि स्पोर्स को जो है जर्मिनेट होने से ही हम डायरेक्टली रोक सकें होस्ट प्लांट के ऊपर। तो ये जो मेथड्स होता है, यह जो मेथड है डायरेक्ट प्रोटेक्शन की मेथड, जहाँ पे हम स्पोर को जर्मिनेट होने से रोक रहे हैं, वह दो मेथड्स के द्वारा जो है करवाया जा सकता है। वो दो मेथड्स हैं, पहला है एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन, एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन। एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन जो है वह जनरली जो है क्या करते हैं, वह एक कल्चरल मेथड है जिसके द्वारा हम यह सुनिश्चित करते हैं कि प्लांट्स पर प्रेजेंट जो पैथोजेंस होते हैं वह एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण जो है जर्मिनेट ना हो। और दूसरा मेथड जो हम वो उपयोग में लाते हैं वो है केमिकल मेथड्स, यानी कि केमिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं, केमिकल मेथड्स में जो है हम वेरियस मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, होस्ट प्लांट के ऊपर केमिकल्स को जो है स्प्रे करते हैं, जिससे कि अगर स्पोर्स के जो फंगल स्पोर्स है या बैक्टीरियल स्पोर्स है अगर प्रेजेंट है तो वो जो है उसके ऊपर जर्मिनेट ना कर सके। तो पहला जो मेथड होता है वो क्या है, इसमें एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन, एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन। तो ये जो एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इस मेथड में जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं कि प्लांट्स पर जो प्रेजेंट पैथोजेंस हैं या वो क्या कर सके, वो जो है डायरेक्टली जर्मिनेट ही ना कर सके, अवॉइड द जर्मिनेशन। ठीक है, अवॉइड द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स को जो है हम वहीं पे क्या कर सके, रोक सके। तो इस प्रोसेस को करने के लिए जो है बहुत सारे ही तरीके होते हैं, बहुत वेज। कौन कौन से वेज होते हैं, लाइक हम लोग जो है करेक्ट मेथड एंड डेप्थ ऑफ सोइंग को पता लगा सकते हैं। देन जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजीज फ्री प्लांट्स, डिजीज फ्री प्लांट्स पाथ जो है उनको जो है उपयोग में ला सकते हैं। देन हम लोग सोइंग डेट को जो है या तो आगे कर सकते हैं या फिर जो है पीछे कर सकते हैं, सो दैट कि अगर स्पोर्स आए भी तो वो प्रॉपर जर्मिनेट ना कर सके। देन प्रॉपर अमाउंट में फर्टिलाइजर्स का जो है उपयोग करके भी जो है इन स्पोर्स को जर्मिनेट करने से रोका जा सकता है। देन प्लांट में जो है इंजुरी आने से रोक सकते हैं, अवॉइड प्लांट इंजुरी। इसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है बायोलॉजिकल मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स जो हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा जो है इस डिजीज को कंट्रोल में लाया जा सकता है। आइए जान लेते हैं केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड का जो है मेन एम होता है कि जो है केमिकल्स को अप्लाई किया जा सके। ठीक है, इसका एम क्या है, टू अप्लाई द केमिकल्स ओवर द सरफेस, टू अप्लाई द केमिकल ओवर द सरफेस, सो दैट कि प्लांट्स होस्ट प्लांट के ऊपर जो प्रेजेंट है स्पोर्स वो जर्मिनेट ना हो सके। ठीक है, इसी प्रक्रिया को जो है हम क्या कहते हैं, डिजीज कंट्रोल मेथड। डिजीज कंट्रोल मेथड में हम लोगों ने कौन सा पढ़ा आज, प्रोफाइलेक्टिक मेथड ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो है हम इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस जो है उसको देखेंगे। आई होप आज का ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। थैंक यू।